हमारे साथ वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एक्टर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने बहुत काम किया, इंडियन इंडस्ट्री में भी बहुत काम किया और बहुत नाम कमाया। और अल्लाह की ज़ात ने जहाँ उनको बहुत शोहरत, बहुत इज़्ज़त दी है, वहाँ पे एक जो उनकी शख्सियत का हिस्सा है वो है उनकी डाउन टू अर्थ नेचर। ही इज़ सो हम्बल एंड यू नो इन दिस लाइफ वी गेट फेम, वी गेट मनी, वी गेट एवरीथिंग, वी गेट पावर, मगर बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इन तमाम चीज़ों के साथ चेहरों के ऊपर वो सुकून हो जिसकी जस्तजू हमेशा इंसानों को रहती है, और वो सुकून, वो इत्मीनान हमें उनके चेहरे पर नज़र आता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टुडे वी हैव, एज आई टोल्ड यू, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पीपल वी हैव इन पाकिस्तान। वी हैव जावेद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने जैसा इंट्रोडक्शन में ये बात कही कि जो पैसा होता है, शोहरत होती है, पावर होती है, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर कई दफ़ा नसीबों से आ जाती हैं, कई दफ़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट जिनको चाहिए होती हैं ये चीज़ें और वो स्ट्रगल जब आप करते हो तो मिल जाती हैं। मगर सुकून, इत्मीनान ऐसी चीज़ होती है जो मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह की तरफ से ही मिलती है। यस, देखिए जी, पैसा कमाना तो करप्शन से भी कमाते हैं लोग, रातों रात वो अमीर बन जाते हैं। पैसा कमाना और शोहरत कमाना मेरा ख्याल है आसान है, उसको बरकरार रखना और ये ज़िंदगी में एक आम बंदे की तरह रहना, ये बड़ा मुश्किल काम है बहुत। यू सी। तो ये मैं तो पहले दिन से अल्लाह ताला से बड़ा डरता हूँ और मैं इन चीज़ों से डरता हूँ कि कोई मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे मेरी ज़ात से किसी को दुख पहुँचे या किसी को बुरा लगे। सही। इवन माई फैंस, यू नो, व्हेन दे मीट मी, राह चलते में कोई ऐसी सिचुएशन होती है, मूड ठीक नहीं होता, गर्मी है, यू नो, ऑटोग्राफ देना है, तस्वीरें खिंचवानी है, तो वो उस वक्त भी उनके साथ मैं कभी भी आज तक, मुझे याद नहीं है मेरी इतने साल करियर में मैंने किसी को रिफ्यूज़ किया हो किसी भी सिचुएशन पे। एक सिचुएशन तो एक ऐसी थी कि मैं एयरपोर्ट पे, किसी एयरपोर्ट पे अपनी एक किसी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा था। अच्छा, ओके। तू मैं ना हो रही थी, हो गई, ये वो है, तुमने ये किया, तुमने वो किया। सिर्फ जावेद शेख की नहीं होती, वो हर किसी की होती है। तो क्या हुआ? बिल्कुल सही। तो वो चल रहा था। हाँ। ये हो गया, ये फलाना। अभी इस मौके पे अचानक पीछे कंधे पे एक हाथ आता है और एक्सक्यूज मी, ओह माय गॉड, कैन वी हैव वन फोटोग्राफ? राइट। अच्छा, अब वो मूड कुछ और था, ये बंदे पीछे देख के कपल एक खड़ा हुआ है और वो उनको नहीं पता क्या हो रहा है। okay. वो तो ऐसे खड़ा, ओके 1 मिनट ऐसे स्टाइल में फिर वो चले, फिर वहीं से फिर वो कंटिन्यू। अच्छा, पता चले कि जो गर्लफ्रेंड थी उससे लड़ाई भी शायद इसी बात पे हो रही हो कि क्या मुसीबत। नहीं, इस बात पे नहीं। अच्छा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि यह, यानी कि इस सिचुएशन में भी हम किसी को रूड नहीं हो सकते। तो मैं डरता हूँ अल्लाह ताला से कि भाई वो, क्योंकि जब वो ये सारी चीज़ें देता है तो वो अकल भी देता है, मगर कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अकल की आपने बात की ना, तो अभी हमने जब शो स्टार्ट किया उससे पहले मैं यही बात कर रही थी कि जिस अक्लमंदी के साथ बहुत सारे हमारे नाम हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत सारी फिल्म एक्ट्रेसेस, फिल्म एक्टर्स इंडिया में गए और उन्होंने काम भी किया और बहुत हाइप क्रिएट हो गई, जी ये मूवी हो रही है, वो मूवी, बट जब वो मंजरें आम पे आई तो वो ऐसे बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया। मगर जब हम आपके हवाले से, आपके करियर के हवाले से बात करते हैं तो जो 3, 4, 5 मूवीज़ ठक 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 एकदम से आई और उसके अंदर जो उनके A+ एक्टर्स थे, आपने उनके पैरेलल काम किया और वाकई जितने ख्याल उतनी हाइप क्रिएट नहीं की गई थी कि जितना आपका काम देखने के बाद ये एक्सेप्ट सब लोगों ने किया। और वाकई एब्सोल्युटली आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने वहाँ जाके अपने मुल्क का सिक्का मनवाया, नाम मनवाया, और ना सिर्फ अपना बल्कि हमारे मुल्क का। तो वही समझदारी का एलिमेंट है ना, कि समझ और अकल, अल्लाह की ज़ात शोहरत तो दे दी और चांस भी दे दिया जाने का। चांस भी दे दिया और फिर वहाँ पर भी जाके ये, जैसे आपने कहा कि भाई देखे, मैं ये समझता था रुत के, मैंने जब पहली फिल्म की, मैं सेट पे गया, 200 बंदा सेट पे काम कर रहा है, ठीक है,
उसमें से वाहिद पाकिस्तानी मैं हूँ। सेट पे जब आया सबने देखा, अच्छा ये कौन, कोई जानता था कोई नहीं जानता था, कोई वैसे देखने आया कि ये कौन एक्टर है जिसको इतने इम्पोर्टेंट रोल के लिए चुना गया है, लेट्स सी यू नो इसका मैनरिज्म क्या है, ये कैसे बोलता है, कैसे देखता है, इसकी आंख कैसी है, लड़कियों को कैसे देखता है, मर्दों से कैसे, ये सारी चीज ऑफ कोर्स वो नोट करते हैं। बिल्कुल। अब मेरे जहन में ये बात थी कि देखें बात ये है कि ये 200 नज़रें मुझे देख, ठीक है, 200 लोग मुझे देख रहे हैं और ये देख रहे हैं मेरे थ्रू मेरे मुल्क को। एब्सोल्युटली। मेरी एक मूवमेंट, गलत मूवमेंट को वो नोट करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई मैंने ऐसी चवल मारी, हाँ, पंजाबी में कहते हैं, अगर मैंने कोई चवल मारी तो इसका मतलब है कि वो कहेंगे कि हर पाकिस्तानी सारे ऐसे ही, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही। तो लिहाजा मैं खैर ऐसी कोई ऐसा कोई बाखुदा कोई ऐसा मैं हूं भी ऐसा नहीं, पहली बात तो हाँ। मगर फिर भी ज्यादा कॉन्शियस हो गए ना। हाँ, कॉन्शियस था कि यार ये मेरा मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज ना देखें जिसको, अब मुझे पता कि सारे मुझे देख रहे हैं, मेरा उठना बैठना देखना बात करना कोई ऐसा नहीं, नॉर्मल डाउन टू अर्थ हम्बल, अच्छा जी शूटिंग तैयार है, आपका शॉट रेडी है, ओके क्या खाने में खाएंगे, जो भी है दे दें, यू नो ये सारी चीज़ है। तो वो उनको लगा कि भाई ये बंदा ठीक है। हाँ, मिसाल के तौर पे वो जब हम आउटडोर शूटिंग पे जाते हैं तो मेरे साथ मेरा मेकअप, मेरा स्पॉट बॉय, ये सारे होते हैं। तो सबसे पहला काम करता हूँ कि चेक इन करके होटल में तो मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। तो वो जो मुझे चीज़ें चाहिए, वरना एक्टर वहाँ पे कहता है प्रोडक्शन को कि जी ये मुझे ये ले रहा, कोक ले आओ, चॉकलेट ले आओ, फलाना ले आओ, सिगरेट ले आओ, ये ले आओ, जो कमरे में पड़नी। मैंने आज तक नहीं लिया किसी प्रोडक्शन से। मैं अपने बंदे को, देखो छोटी सी बात, मैं बात छोटी है, ये छोटी छोटी बात है, वो बंदे को उठाता हूँ, जाता हूँ बाहर, फ्रूट चाहिए, जो चीजें मुझे चाहिए वो मैंने ग्रोसरी जाके खरीद ली और अपने कमरे में रख दी। अब बहुत दफा ऐसा हुआ कि वो बंदा आया उनके प्रोडक्शन का, उन्होंने कहा जी वो मेरे लड़के से पूछता है, उसका नाम अमर है, ठीक है, अमर जी वो जावेद जी को क्या क्या चाहिए इधर मैं लिखवा दे, बोले जावेद जी प्रोडक्शन की चीजें नहीं लेते, which is सही हो, एकदम इज्जत बन गई ना आपकी। और ये बात नहीं कि बनाई गई है, that's the way you are, that's the way you are। एक फिल्म मैं कर रहा था अपने, अनिल शर्मा की फिल्म थी, उसमें धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, कैटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी, सही अपने। नाउ वी वर शूटिंग इन थाईलैंड, यू नो, ठीक है, फॉर अबाउट 25 days, या ओके। सो वो चीट किया था उन्होंने अमेरिका को, उसका बॉक्सिंग का जो वो सारा सिस्टम था वो इन्होंने शूट बैंकॉक में किया, ठीक है। उसके लिए हम लोग वहाँ पे थे, सही। अच्छा, तो एक ही होटल में हम सारे ठहरे हुए थे, तो मेरी उनके पास कुछ 20 days थे, तो 20 days में से 2 दिन की शूटिंग के लिए मुझे बैंकॉक से बॉम्बे जाना था। अब वो जो 10 दिन गुजरे मेरे, और मैंने जो जाना था, तो मैं नीचे आया रिसेप्शन पे, मैंने उनसे बिल मांगा, तो उसमें जो एक्स्ट्रास, यानी कि आपने खाना खाया, टेलीफोन किया है, कुछ एक्स्ट्रास का जो, वो मैंने उससे पूछा। हालांकि इट वाज उनकी तरफ से नहीं था, प्रोडक्शन की तरफ से नहीं था, मैं खुद गया उनसे, मैंने कहा भाई ये कितने पैसे हैं, उसने कहा कि 6000 बात फॉर इंस्टेंस, दैट इज 18,000 रुपीज फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तानी, ऐसी मिसाल दे रहा हूं। सो ये वो लिया, मैंने क्रेडिट कार्ड अपना दिया उसको, वो उसने 0 कर दिया और मैं चला गया, ठीक है। अब मैं चला गया, मैं वापस आया तो वो प्रोडक्शन वाले ने, जब मैं चेकआउट हुआ तो प्रोडक्शन के पास हर एक चीज जाती है, ठीक है ना। अब वो बैठे हुए, उन्होंने वो सनी देओल का देखा, शिल्पा शेट्टी का कमरा देखा, 40,000 50,000 बात, 20,000 की लॉन्ड्री, फलाना खाना, इतना ये वो सबके है, जावेद शेख 0, बोला व्हाट इज दिस। वो प्रोडक्शन वाले ने यार बोला ये कैसे हो सकता है, 10 दिन बंदा रहा है, उसने तो खूब खाया पिया होगा, लॉन्ड्री ये वो फलाना, ये एक 0, देयर इज नॉट इवन सिंगल बात थे। उसने मेरे मैनेजर को बॉम्बे फोन किया, दोनों की दोस्ती थी, ठीक, तो वो सुनील शर्मा उसका नाम था, प्रोडक्शन मैनेजर, और मेरे जो मैनेजर है उनका नाम MP सिंह साहब, तो MP सिंह को फोन किया कि यार ये जावेद जी ने क्या किया, राइट, बोला वो उन्होंने बिल दे दिया, बोला कौन सा बिल, बोला यार वो जो एक्स्ट्रा जो सारे लोग करते हैं, वो तो 50,000 60,000 बात सबके हैं, तो ये जावेद जी ने,
अब मेरा मैनेजर मुझे फ़ोन करके जावेद जी ये क्या किया आपने? हाँ। ये तो सब उनका फ़र्ज़ है। बिल्कुल। मैंने कहा मुझे पता है इसका फ़र्ज़ है, मगर मैंने ये एक निशान छोड़ना है। एक्सेलेंट, यू सी, वेरी नाइस। यहाँ से आपको ख़ानदान का भी पता चलता है ना, आपको बैकग्राउंड का इन चीज़ों से सारी पता चलता है। और वही बात है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, वहाँ पे आपने उस चीज़ को जहन में रखते हुए कि ये पाकिस्तान मुझे देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो आपने वो पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। अच्छा जावेद साहब, मैं आपसे एक बात जो पूछना चाहूँगी वो ये कि हम अगर आपकी फैमिली को देखें, ठीक है, फैमिली की तरफ अगर हम आएँ तो हम ये चीज़ देखते हैं कि आपके अपने छोटे भाइयों से और इवन आपके जो बहनोई हैं बहरोज सब्ज़वारी, उनसे एक बहुत खूबसूरत किस्म का एक बॉन्ड है, एक बहुत ज़बरदस्त। और कहा यह जाता है कि जो सरबराह होता है, जो घर का बड़ा होता है, उसका कमाल होता है वो किस तरह से सारों को लेकर चले। और जाहिर बात है आप से रोब भी बहुत है, आपका रोब भी बहुत है सारों के ऊपर, और आप जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ जैसे आपने एक पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और पूरी एक जिस तरह से ये छोटी छोटी बातें, मगर इन छोटी बातों से ही तो पता चलता है ना बड़े इंसान का। तो वो क्या ऐसी बातें हैं कि एक बड़ा सरबराह होने का, एक बड़ा होने का घर के किस तरह से लेकर चलते हैं, और क्या चीज़ें हैं जिसने आपके ख़ानदान को यूँ रखा हुआ है? यहाँ तक कि पूरा शो बिज़नेस, पूरी इंडस्ट्री कहती है कि अगर किसी ने एका देखना है या इत्तेफाक देखना है तो इस फैमिली में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बात है और जिस पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम बहुत क्लोज हैं माशाअल्लाह, जितने भी द होल फैमिली, यू नो। इवन जब हम यंग थे और हमारा जो सिस्टम चल रहा था, तो उसमें भी क्योंकि एज यू सेड मैं अपनी फैमिली में से बड़ा हूँ, तो मैंने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा कि भाइयों के साथ रहना, बहनों की शादियां होने के बावजूद भी उनको साथ रखना, हाँ। उनके बच्चों को उतना ही प्यार करना जितने आप अपने बच्चों को करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल के तौर पे मेरी एक बहन की शादी बहरोज सब्ज़वारी से है। ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ। नाउ वो मेरा ब्रदर इन लॉ पहले है, दोस्त पहले है और ब्रदर इन लॉ बाद में। राइट। तो आप यकीन करें कि इस 30 साल अरसे में माशाल्लाह मेरा उससे आज तक कोई ऐसी एक मिनट भी कोई ऐसी बात नहीं हुई सही कि कोई पता लगे कि यार वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो हम लोग ऐसे हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो फैमिली के दूसरे जो हमारे जो बच्चे नई पौध आई है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ब्रिलियंट। सो वी आर ऑल नेटेड नाउ। टुडे आई एम फ्लाइंग टू इस्लामाबाद, मेरे एक नेफ्यू की शादी है। ठीक है। एवरीबडी इज देयर, ग्रेट, एवरीबडी इज देयर। कोई दुबई से आया हुआ है, कोई हांगकांग से आया हुआ है, कोई कराची से आया, कोई लाहौर से आया है, मैं अभी इधर से जा रहा हूँ। और इसमें बहुत से कज़न ऐसे हैं आपस में, वो यानी कि उनकी फैमिली में कहीं शादी है और वो वहाँ छोड़ के आए, वो छोड़ के आए, वो इसलिए कह रहे हैं कि हमने अपने कजन्स के साथ रहना है। वाओ, बड़ी बात है, बड़ी बात। तो मैं ये पूछ रही हूँ ना कि ये गुर क्या है, वो क्या चीज़ है जो आप लोगों ने आपने ज़हन में रखी हुई, क्योंकि आपने रखा हुआ है। मैंने रखा। कहा जाता है कि अगर बुजुर्ग, और हमारे यहाँ आजकल के ज़माने में हमारे जॉइंट फैमिली सेटअप्स और पूरा ख़ानदान जो उसमें इंतशार हो जाता है और वी डोंट रियलाइज, बट वो बड़ों की वजह से होता है। वो बड़े नहीं संभाल के रख सकते, तो वो बताएं कि क्या है वो तरीका समझदारी का। पहली बात तो ये है कि ना एक जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि कोई जहन में ऐसी बात नहीं थी कि मैं बड़ा एक्टर हूँ, वो छोटा एक्टर है, मेरा नाम ज़्यादा है, मेरी दोस्ती ज़्यादा है, मेरे पास पैसा ज़्यादा है, या मेरे पास शोहरत ज़्यादा है। इन सारी बहुत सी चीज़ों से बालातर होके ये चीज़ें लेके चले। हर उठना बैठना सोना, शादी ब्याह, गमी खुशी, इन सब में सबको साथ लेके चलना। आई स्टार्टेड लाइक दिस, फॉर इंस्टेंस कि जी मैं मुल्क से बाहर गया हूँ, ठीक है, और मैंने फ़ोन किया सलीम के बच्चियों को, बेटा क्या चाहिए जी, ये चाहिए वो चाहिए, आप बारबी का ये चाहिए, अच्छा जी, वहाँ से वो ख़रीद लिया। बैरों से पूछा उसके बेटे को क्या चाहिए, फलाना चाहिए जी, फलाने वो उसका नाउ द होल फैमिली। अच्छा
और मुझे शौक भी है, और वो उनको पता है कि मेरा टेस्ट भी अच्छा है थोड़ा सा। बहुत You जबरदस्त see? टेस्ट तो आपका हाँ। मशहूर है। तो वो फिर फोन करते थे कि यार ये ले आए मेरे लिए हमारे। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजें करते करते मैंने उनको अपने करीब कर लिया। राइट। बच्चों के लिए चॉकलेट ले आए, वो मेरे कमरे में आते थे, सलीम की बेटियां, वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती थी। वो जैसे ही आते, चलो भाई ताया के घर चलो, ताया के घर चलना है, तो वो आते साथ ही वो सारे लिपटती थी उनके लिए, ये चॉकलेट है इसके लिए, ये चीज़ है इसके लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को देख, आई थिंक शेख साहब द पॉइंट इज कि आपने चंद पैसों की चॉकलेट ले ली, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। No. द इम्पोर्टेंट इज द थॉट कि आपने ज़हन में रखा। Yes, it's the thought which counts. बिल्कुल, ये बात ये थी। That's what. Yes. और वही बात है कि माशाल्लाह ज़िंदगी के अंदर हम जो मर्जी काम कर लें, पैसा मिल जाए, शोहरत मिल जाए, सब कुछ मिल जाता है, मगर जब आपके रिश्ते साथ ना होना तो आपके अंदर एक खालीपन होता है। और ये पैसा और शोहरत आनी जानी चीज। ओह एब्सोल्युटली, बिल्कुल। रिश्ते मैंने आप जो है ना, वो एक दफा टूट जाए तो फिर वो जुड़ते नहीं है, और उनको टूटने से बचाने के लिए आपको बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं। मनी इज ठीक है, ज़रूरत है हर आदमी की, मगर आपको उन चीज़ों से बालातर होकर सोच और मुसलसल कोशिश है। तो और यकीन करें, जिस मैंने आपका जो इंट्रोडक्शन दिया था अपने शो के अंदर, वो ऐसे ही नहीं मैंने कहा, लिटरली मैं आपके चेहरे के ऊपर वो इत्मीनान देखती हूँ। वी सी कि बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है नोबडी इज़ परफेक्ट, किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ों की कमी रही, ठीक है, मगर उसके बावजूद ये आपने अपना सारा वो कैथारसिस होता है ना, वो इधर से कर लिया, और ये सुकून आपके चेहरे पर नजर आता है अपनों का। तो वो कहते हैं ना, कहीं ज़िंदगी में कहीं ज़मीन नहीं मिलती, कहीं आसमान नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, बट जो है उसके ऊपर खुश होना सबसे अहम चीज़ है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आज शेख साहब से पहली दफ़ा मेरी बात हो रही है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इनके बारे में जाननी, इनके बारे में हमने बात करनी, और ऑफ कोर्स एक प्ले जो बहुत जल्द हमारी स्क्रीन पर आप देखेंगे, जिसका नाम है एक याद है, उस हवाले से भी बात होगी, और इनकी ज़िंदगी की जो खूबसूरत यादें हैं उनकी भी बातें होंगी यहाँ पर। और मैं आपको इससे पहले के ब्रेक पे जाऊँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि शेख साहब को मैंने बहुत स्टडी किया है, बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, बहुत दफ़ा इनको बात करते हुए देखा है, और एक बेहतरीन आर्टिस्ट, एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मगर उन सब से बढ़कर ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड टुडे वी आर टॉकिंग टू दैट ह्यूमन बीइंग। और आज बहुत सारी ऐसी बातें आप जानेंगे इनके बारे में जो शायद आप आज से पहले नहीं जानते थे। ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपसे एक और मुलाकात।